हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और हमारा आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल, यानी इसमें हम ऐसे कार्य या घटना के बारे में पढ़ेंगे जो पास्ट में ही पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हो, यानी पूरा हो चुका हो। चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब करते हैं। जब पास्ट में किसी समय से पहले ही कोई कार्य या घटना समाप्त हो चुकी थी, इस बात को बताने के लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तुम आ चुके थे, यू हैड कम। मैं समझ चुका था, आई हैड अंडरस्टूड। अब मैं आपको एक और सिचुएशन बताती हूँ जहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर पास्ट में दो कार्य हुए थे और एक कार्य दूसरे कार्य के होने से पहले समाप्त हो चुका था, तब जो कार्य पहले समाप्त हुआ था उसकी गिनती हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। यानी जब पास्ट में दो काम हुआ हो और एक काम दूसरे काम से पहले ख़त्म हो चुका हो, तो उस पहले ख़त्म हुए काम को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी। शी हैड गॉन बिफोर आई केम। उसके बोलने से पहले मैं समझ चुका था। आई हैड अंडरस्टूड बिफोर ही स्पोक। उसके बोलने से पहले मैं समझ चुका था, यानी यहाँ पर समझने का काम पहले हुआ था, इसलिए हमने इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा। हमारा थर्ड पॉइंट यह है कि हम इसके हिंदी वाक्यों की पहचान कैसे करें। तो जब भी किसी सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह का सेंटेंस हो, तो हमें समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गाड़ी खुल चुकी थी, मैं समझ चुका था। इसके अलावा जब किसी सेंटेंस के एंड में आया था, गया था, लिया था, किया था, देखा था, ली थी, की थी, दी थी हो, तो हमें समझ जाना है कि ये सेंटेंसेस भी पास्ट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंसेस हैं। इस तरह से इसके हिंदी वाक्यों की पहचान करके आप स्टार्टिंग में पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पहले ही चाय पी ली थी, मैंने पहले ही देख लिया था। अब यहाँ पर होती है सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न। अगर कोई सेंटेंस है मैं वहाँ गया था, तो आप सब सोचेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, लेकिन नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस से यह पता चलता है कि पास्ट में कोई एक कार्य हुआ था और तब यह सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। उसी तरह अगर कोई सेंटेंस है तुम्हारे आने से पहले मैं वहाँ गया था, इस सेंटेंस से यह पता चलता है कि यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं और एक कार्य दूसरे कार्य के होने से पहले समाप्त हो चुका है, तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। यहाँ पर मैंने गलती से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाना। हमारा फर्स्ट टाइप है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसे बनाने के लिए हम फॉलो करेंगे इस स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हमारा, राम स्कूल जा चुका था, राम हैड गॉन टू स्कूल। यहाँ पर गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर गॉन लिखा है। तो अब हम देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स। चोर के भागने से पहले पुलिस आ गई थी, द पुलिस हैड कम बिफोर द थीफ रैन। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। वह यह खबर पहले ही सुन चुका था, ही हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज़। वह 2 बजे तक दिल्ली पहुंच चुका था, ही हैड रीच्ड दिल्ली टिल 2 o'clock। चाय के समय तक पिताजी आ चुके थे, बाय टी टाइम फादर हैड कम। हमारा सेकेंड टाइप है नेगेटिव सेंटेंसेस, और उसके लिए फॉलो करेंगे इस स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल एफर्मेटिव की तरह है, बस इसमें हमें वर्ब 3 के आगे नॉट यूज़ करना है। एग्जाम्पल है हमारा,
राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। शाम तक वे यहाँ नहीं पहुँचे थे। दे हैड नॉट रीच्ड हियर बाय इवनिंग। तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे। फादर हैड नॉट कम बिफोर यू वेंट। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे नहीं मिला था। आई हैड नॉट मीट यू बिफोर यू वेंट। चाय के समय तक सब लोग नहीं आए थे। बाई टी टाइम एवरीबडी हैड नॉट कम। उसके आने से पहले माँ ने खाना नहीं बनाया था। मदर हैड नॉट कुक्ड द फूड बिफोर ही केम। हमारा थर्ड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए फॉलो करेंगे इस स्ट्रक्चर को। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमें ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं जिनका आंसर हमें हाँ या ना में करना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राम स्कूल जा चुका था? हैड राम गॉन टू स्कूल। क्या उसके उठने से पहले वो जा चुकी थी? हैड शी गॉन बिफोर शी गॉट अप। क्या आप उन्हें स्कूल भेज चुके थे? हैड यू सेंट देम टू स्कूल। क्या तुम्हें 2015 से पहले नौकरी मिल चुकी थी? हैड यू गॉट अ जॉब बिफोर 2015। क्या वे फिल्म नहीं देख चुके थे? हैड दे नॉट वॉच्ड द फिल्म। क्या तुम पत्र लिख चुके थे? हैड यू रिटन द लेटर। चलते हैं हमारे लास्ट और फोर्थ टाइप की ओर, जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही है। इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है, बस इसमें हमें हैड के आगे WH वर्ड्स जोड़ने होते हैं। और वो इसलिए क्योंकि इसमें हमें ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिनका आंसर हमें डिटेल में करना हो। एग्जाम्पल है, राम क्यों स्कूल जा चुका था? वाई राम हैड गॉन टू स्कूल। और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। लड़के वापस क्यों नहीं लौटे थे? वाई हैड द बॉयज़ नॉट कम बैक। तुमने मुझे उसका पता क्यों नहीं दिया था? वाई हैड यू नॉट गिवन मी हर एड्रेस। मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे कहाँ चले गए थे? वेयर हैड द चिल्ड्रन गॉन बिफोर आई रीच्ड होम। तुमने उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं की थी? वाई हैड यू नॉट टॉक्ड टू हिम अबाउट मी। उम्मीद करती हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू।